हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भारत की पंगुर गाय, देखिए हम लोग चल करके उस गाँव का दर्शन भी कर सकते हैं। हम आपको पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे कि वो दिखाएं। ये महामंडलेश्वर ईश्वर दास जी महाराज का पंडाल है। आप देखिए यहाँ भव्य व्यवस्था की गई है, सब तरफ यहाँ कथा पूजन चल रही है और सत्संग चल रहा है। इसके अलावा अगर हम इधर की बात करें, पंडाल सजाया गया है और लोगों के आने का सिलसिला अभी शुरू होने वाला है। और महाराज जी अब से कुछ समय बाद, मतलब कि 1 से 2 मिनट के बाद में हमारे साथ में महाराज जी भी आने वाले हैं और हम उनसे ही पूरी बात करेंगे, दिखाएंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे यहाँ पर इस संगम की नगरी पर शानदार तरीके से काम चल रहा है। हमारे साथ महाराज जी आ गए हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। महाराज जी हमारे साथ में ईश्वर दास जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज चैनल में। जी धन्यवाद। ये संगम की नगरी, मौसम सुहाना हो चला है, क्या लगता है कि अब तक 7.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं? भव्य और दिव्य महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और महाकुंभ महापर्व जो है, यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए, जो पूरे विश्व में सनातन धर्मावलंबी निवास करते हैं, उनकी दृष्टि सनातनियों के साथ साथ 7 अरब लोगों की दृष्टि भारत के इस आध्यात्मिक महासंगम की ओर दृष्टि है। और अनादिकाल से यह महात्रिवेणी के पावन संगम, माँ गंगा जमुना सरस्वती का जो यह संगम है, इस दिव्य धरा धाम को यहाँ निवास करने के लिए सनातन धर्म में 33 करोड़ देवताओं का जो वर्णन है और हमारे सूक्ष्म रूप से निवास करने वाले हिमालय की घाटियों में रहने वाले तपस्वी संत सभी विभिन्न रूपों में आज इस पावन धरा धाम पर निवास करते हैं। आप महाराज जी, आप अगला कार्यक्रम आपका क्या है? आप लंबे समय से यहाँ पर हैं, 5वां दिन है आज संगम नगरी का। नहीं, अभी मेला तो आपके मान रहे हैं कि मेला शुरुआत हुआ है शाही स्नान से, मकर संक्रांति से, लेकिन जो कल्पवास शुरू होता है और पौष पूर्णिमा से होती है और इसकी तैयारियां तो कई महीने से हैं। बहुत हमारे संत हैं जो महीनों से इस क्षेत्र में पड़े हैं, क्योंकि भव्य और दिव्य कुंभ का स्वरूप आप देख रहे हैं, वो 4 दिनों का नहीं है, महीनों का परिश्रम है संतों का। और सरकार की अहम भूमिका है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा, और देश के प्रधानमंत्री जी का कि जो ये बड़ा भव्य और दिव्य व्यवस्थाएं चल रही है। आपने मुख्यमंत्री जी की बात की, साधु संतों ने लंबे समय तक तैयारी किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए लगा करके व्यवस्था बनाई गई है। कैसी लग रही है आपको ये व्यवस्था? देखिए, व्यवस्थाएं बहुत सुंदर है। अगर देखा जाए उससे पूर्व अगर आप लोगों ने भी कुंभ देखा होगा तो ऐसा भव्य और दिव्य और सुव्यवस्थित कुंभ नहीं होता था। और कुंभ तो अनादिकाल से है, लेकिन जो विस्तार और भव्य और दिव्यता है उसका श्रेय माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को जाता है। संतों का तो है ही, संत रहेंगे तभी कुंभ है और सनातन धर्मावलंबी रहेंगे तभी कुंभ है। तो लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 से 7 करोड़ लोग आ चुके हैं और 45 से 50 करोड़ लोगों की आने की संभावना है, जो एक विश्व रिकॉर्ड होगा भारतवर्ष के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि एक विश्व रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ होना ये अपने आप में एक दुर्लभ तस्वीर पेश करता है। देखिए, सबसे पहला तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद हम लोग देना चाहेंगे कि जो हमारा मकर संक्रांति का 14 तारीख का जो स्नान हुआ, सकुशल स्नान हुआ। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सनातन विरोधी लोग और कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी कुंभ में विघ्न डालने का जो उनका अथक प्रयास था,
वो भी निष्फल हुआ और शांति पूर्वक प्रथम स्नान पूर्ण हुआ। इसके लिए हम सभी सनातनियों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इसमें हमारे सनातनी बड़े शांत स्वभाव से आए और इतना एक भय का वातावरण पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा था, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है सनातनी। विदेशों में भी काफी चर्चा है इसकी, और खास करके मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से। इसको कैसे देखते हैं आप? ये सनातनी हमेशा विश्व का कल्याण हो, कभी भी सनातनी केवल भारत का कल्याण हो कभी आपने नहीं सुना होगा। हमारे कहीं भी मंचों पर सुना होगा तो सभी कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। तो विश्व से बाहर न पाकिस्तान है न अफगानिस्तान है। पाकिस्तान तो हमारा ही है, हमारा ही था, एक अंग था। 1947 में पाकिस्तान बना, तो निश्चित रूप से हमारे सनातनियों का एक हमारा जो शारदा पीठ है, चार जो हमारे शंकराचार्यों की जो पीठ थी, उसमें एक शारदा पीठ हमारी आज भी पाकिस्तान में है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जो हमारे कन्वर्ट होकर के लोग चाहे किसी दबाव में चले गए हैं, तो मूल रूप से सनातनी हो। तो जो सनातनी है उनका तो स्वाभाविक है कि प्रेम जगेगा। और माँ गंगा की जो तहरीज की बात गई है, जमुना की तहरीज की, तो गंगा किनारे रहने वाले लोगों को ये नहीं सोचती है कि ये मुस्लिमों की खेती है, मुहा पानी और नुकसान, अगर बाढ़ आएगी तो मुस्लिम हिंदू देख करके नहीं आती है। और गंगा क्या उर्वरक मिट्टी जो आती है तो ये नहीं मिट्टी छोड़ती है गंगा मैया की हिंदू का खेत है तो वहाँ अच्छी, हाँ पाकिस्तान में नहीं बनेगा, तो ऐसा भाव नहीं है। तो ये बहुत खुशी की बात है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसमें सब लोग समाहित है। हमारे यहाँ तो पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे का हम स्तुति करते हैं, तुलसी को देवता मानते हैं, गाय को माता मानते हैं। तो हमारी तो इतनी संस्कृति है। मकर संक्रांति का स्नान हो गया, अब 29 तारीख और 27 तारीख का इंतजार है, कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की? देखिए, अभी जो स्नान तो 27 का जो होगा वो तो स्नान हमारा एकादशी का स्नान होता है, वो पर्व स्नान है। शाही अमृत स्नान जो होगा वह अमावस्या को होगा, मौनी अमावस्या को होगा। और मौनी अमावस्या मध्य स्नान की तरह माना जाए तो मेला का सबसे अगर बहुत बड़ा दबाव होगा वो मौनी अमावस्या को ही होगा, क्योंकि भारतवर्ष क्या पूरे विश्व के लोग उस समय इस मकर संक्रांति से कई गुना भीड़ होने की संभावना है, होगी भीड़। क्योंकि जिस तरह से उत्साह है, जिस तरह से पूरे देश में पूरे विश्व में इस कुंभ का प्रचार प्रसार और इसकी महत्ता को दर्शाया गया है, तो सबके अंदर उत्सुकता है, बच्चे से बूढ़े तक की उत्सुकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग का ये कैंप है श्री कृष्णायन देसी गोरक्षाशाला ईश्वर आश्रम कैंप मुक्ति मार्ग पर 21 सेक्टर में महावीर चौराहा का, तो हमारे यहाँ भी इतने अभाव है, इतने लोगों को फोन आते हैं, दूरभाष से आ रहे हैं कि हमें रहने की व्यवस्था चाहिए, लेकिन एक उसकी भी क्षमता होती है, तो कई गुना लोगों को हम लोग को मना करना पड़ा। बहुत भारी दबाव है, बताया जा रहा है कि 10 से 12 करोड़ लोग कम से कम मौनी अवस्था में आएंगे यहाँ पर स्नान करने के लिए और आप लोग के दर्शन करने के लिए। आपको लगता है ये शहर तैयार है इतना भारी दबाव झेलने के लिए? देखिए, तीर्थराज प्रयाग कहा गया है तीर्थराज को, क्योंकि पुष्कर तीर्थों के गुरु पुष्कर राज हैं और तीर्थों का राजा प्रयागराज है। तो राजा सामर्थ्यशाली होता है, तो यह तीर्थ का जो चुनाव किया गया, तीर्थराज की जो इनको उपमा दी गई, तो राजा एक विशाल हृदय होता है, विशाल हृदय का होता है। उज्जैन में इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं हो पाती, इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, नासिक में इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, हरिद्वार में इतना बड़ा एक साथ समाहित होने के लिए क्षेत्र नहीं है, क्योंकि एक तरफ जंगल है, एक तरफ पहाड़ियां हैं। लेकिन माँ गंगा का जो राजा बताया गया है तीर्थराज प्रयाग को, तो राजा है, राजा में सब समाहित हो जाते हैं। केवल माँ गंगा के गर्भगृह में ही 50 वर्ग किलोमीटर में यह जो मेला फैला है, और अभी भी
बहुत दूरी तक फैल सकता है। तो इसलिए यहाँ जनसंख्या को समाहित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये दैविक प्रेरणा है कि यहाँ लोग आ जाएंगे तो कुंभ का क्षेत्रफल जो आपकी दृष्टि में हमारे दृष्टि में दिख रहा है वो अपने आप विशाल हो जाता है। माँ गंगा सबको समाहित कर लेती है, गंगा सबको समाहित कर लेती है। तो अभी इंतजार है मौनी अमावस्या का, क्योंकि अभी तक तो 7 करोड़ लोग आ चुके हैं, लेकिन उस दिन एक ही दिन कम से कम 12 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। और ऐसे में महामंडलेश्वर जी बता रहे हैं कि माँ गंगा का ये स्थान है और प्रयागराज है, राजा है और सबको ही अपने आप में समाहित कर लेते हैं। लगातार यहाँ पर अगर जितने भी लोग आए कोई कमी नहीं पड़ेगी। 50 एकड़ में ये फैला हुआ है और भी आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि और क्या क्या सुविधा यहाँ पर की जा सकती है? देखिए, सुविधाएं तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आपको भोजन की व्यवस्था, तो अन्य जहां भी आप निकलेंगे हर जगह अन्य क्षेत्र चल रहे हैं। रहने की आवास की व्यवस्थाएं हैं, बिजली पानी, आपने देख रहे हैं कि रेत पर सड़कें बनी हुई है। तो सारी मूल सुविधाएं लगभग है, लेकिन इतना बड़ा मेला है तो कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जाती है, वो एक अलग विषय है। तो व्यवस्थाएं तो हो रही है, इसलिए उसमें कोई संशय की बात नहीं है। गजब नजारा देखने को मिल रहा है। तमाम पूरे देश से साधु संत आए हैं, नागा भी हैं, ईस्ट से भी हैं तो वेस्ट से भी हैं। किन्नर का अखाड़ा खास एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, किन्नर अखाड़ा जिसको आज तक लोग ये मानते थे कि केवल मांगने खाने वाले, सड़कों पर और घरों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अपनी प्रतिभा को जागृत करके समाज में समानांतर खड़े होने के लिए, जिनको उपेक्षा की दृष्टि से लोग देखते थे, उन्होंने, यही तो एक सनातन की उदारता है कि सनातन धर्म सबको अपनाता है, कोई भेदभाव नहीं रखता है। लोग कहते हैं कि सनातनी में छुआछूत भेद कभी नहीं रहा है। हमारे यहाँ भगवान राम हो, निषाद के यहाँ जाते हैं, भगवान 14 वर्ष के वनवास में सबरी के पास जाते हैं, जुट्ठे बैर खाते हैं, तो हमारे यहाँ कहाँ जाति पाती? किन्नरों में हमने कल बात की, कल किन्नरों में भी अघोरी हैं और करीब उन्होंने काली अघोरी जी की 20 जगह स्थापना की है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी परंपरा है भाई, शक्तियां तो शक्तियां होती हैं। उस समय भी महाभारत काल में भी हिडम्बा थी, तपस्या कर रही थी, तो हमारे यहाँ तो तपस्वियां रही हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये सनातन परंपरा का अंग है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। बीच बीच में बहुत चीजें लुप्त होती है, जागृत होती है, तो एक भव्य और दिव्य आपको अलग से दिख रहा है, तो ये अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। वो लोग भी हमारे एक अंग है, तो महाभारत में रहे हैं, जिसको आप शिखंडी कहते हैं, बिरला अर्जुन बने हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। समय देश काल परिस्थिति के अनुसार उनका भी उपयोग है। जब महाभारत काल में उनका उपयोग हो सकता है, धर्म के रक्षार्थ हो सकता है, क्योंकि भीष्म पितामह धर्म के प्रतिमूर्ति थे, लेकिन अधर्म के साथ खड़े हो चुके थे। उनको भी रास्ता से अगर नहीं हटाया जाता तो महाभारत पूर्ण नहीं होता, धर्म की विजय की संभावना हो जाती, तो धर्म की जय हो, यह सत्य हो जाता। इसलिए सिद्ध करने के लिए अगर किसी का सहारा लिया गया तो उस वर्ग का लिया गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपकी क्या तैयारी है मौनी अमावस्या के कार्यक्रम को लेकर? कि मौनी अमावस्या के लिए जो भी श्रद्धालु, जो हमारे श्री कृष्णायन देशी गौ रक्षाशाला गुड़गांव और उत्तराखंड से, हर जगह से, पूरे भारतवर्ष के लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके आने की, रहने की व्यवस्थाएं हमारे परिसर में पूरी है। अन्य क्षेत्र की व्यवस्थाएं हैं। अधिक से अधिक लोग, मैं यही आग्रह करूंगा कि जो भी कुंभ में आए वो भोग दृष्टि को मान करके ना आए, घर जैसी सुविधाओं को सोच करके ना आए, तप के लिए आए कि हमें तपस्या करनी है। तो उस भाव से आएगा तो हमें लगता है कि उसको जहाँ भी, कहीं भी जो भी व्यवस्थाएं मिलेगी उससे वो संतुष्ट रहेगा। घर की और होटल की व्यवस्थाएं समझ करके ना आए। हम यही आग्रह करेंगे अपने सनातनियों से कि ये, क्योंकि यह संयोग 144 वर्षों के बाद आया है, इसलिए ये सुविधा को ध्यान में न, तप के रूप में आए, तपस्या करने के लिए आए, संतों के दर्शन करने के लिए आए, माँ गंगा में स्नान करने के लिए आए, इस भाव से आए। देखिए,
ये श्री कृष्णायन देशी गौ रक्षाशाला है। पंगूर गाय आई है यहाँ पूजन करने के लिए। आप सोचिए क्या वो चल के आ सकती थी, लेकिन माँ गंगा की कृपा से, दैविक कृपा से, जो भारत की पंगूर गाय हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आवास में, प्रधानमंत्री आवास में रखी गई है, वो गाय भी यहाँ पर आई है पूजन के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। क्या हम लोग चल करके उस गाँव का दर्शन भी कर सकते हैं कि पंगूर गाय, ये एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो गाय प्रधानमंत्री जी के पास में है वो गाय भी यहाँ पर है, और महामंडलेश्वर जी हमको दिखाएंगे कि कैसे वो उन गायों की वो देखभाल करते हैं, और क्या है उनकी खास बात, कैसी है उनकी खास बात। जी, हम देश के प्रधानमंत्री को इसलिए हम लोग हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोग प्रधानमंत्री निवास में आज तक कुत्ते, बिल्ली और जानवर पालते थे, लेकिन राजा जैसा होता है उस पर प्रजा का असर होता है। ये पंगूर गायों के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि पंगूर गाय कैसी होती है। शायद संभवतः आपने भी दर्शन नहीं किया होगा। भारत की सबसे छोटी नस्ल की ये गाय हैं। देश के प्रधानमंत्री जब अपने प्रधानमंत्री आवास में इस गायों के ऊपर अपने हाथों से सहलाया, क्योंकि गाओ विश्वस्य मात्र, गाय पूरे विश्व की माता है, सनातन धर्म की रीढ़ है। उस गाय माता को जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूजन किया, अपनाया और इनका प्रचार किया, तो लोग कहते हैं कि देखिए, एक आर्थिक चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में दक्षिण भारत से ये श्री कृष्णायन देशी गौ रक्षाशाला के कैंप के प्रांगण के अंदर में गौ माता को पूजन करने के लिए, क्योंकि यज्ञ और गौ भारतीय संस्कृति की प्राण है, आधार स्तंभ है, तो ये गौ माता यहाँ पर आई है। तो वहाँ मैं कोई कहे कि क्या लाभ है, देखिए, एक देश के राजा ने प्रोत्साहित किया इस गाय को, तो आज आप भी क्या देश के महाराजा से ही प्रोत्साहित होकर के इस गाय को? नहीं, हमारी संस्कृति है। संतों के लिए, संतों ने राजाओं को मार्गदर्शन दिया है, लेकिन आज के आधुनिक युग में लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आज क्या है, आप कोई भी वस्त्र का परिवर्तन कर रहे हैं तो किस पर करते हैं? फिल्म के लोग फटे हुए कपड़े पहन लेते हैं तो आप उसको अपना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। जिस आज तक ये जाना जाता था कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति केवल कुत्ते बिल्ली पालते हैं, तो देश के राजा ने जब पंगूर गाय की तो उस देखिए चित्तूर में इतनी डिमांड इस गाय की हो गई कि लोग 1.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक लोग बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे, वो दिखाएंगे, ये पंगूर गाय है जो बता रहे हैं कि 1.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक की कीमत है। ये देखिए, ये और मतलब असामान्य की बात है, और इनको रख पाना भी कोई आसान काम नहीं है। तमाम साधु संत यहाँ पर हैं। हम अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे वो आपको उधर भी थोड़ा सा घुमा करके दिखाएं। लोगों के आने का सिलसिला जारी है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आकर के वो पुण्य लाभ भी कमा सकते हैं। ये पंगूर गाय के दर्शन भी कर सकते हैं, संत महात्माओं के दर्शन कर सकते हैं। और हम महाराज जी से बात करेंगे, लेकिन 1 मिनट हम आपको दूसरे दृश्य भी दिखा देते हैं। देखिए, हवन की तैयारी चल रही है यहाँ पर। रामायण का पाठ चल रहा है, भगवत गीता का पाठ चल रहा है। हवन, महाराज जी बताइए यहाँ पर ये क्या चल रहा है? ये यज्ञशाला है जी, क्योंकि ये जो पावन संगम है, त्रिवेणी का ये जो पावन संगम क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर अनादिकाल से यज्ञ होते आए हैं। तो यहाँ यज्ञ, और ये हमारे वैदिक ब्राह्मणों द्वारा रुद्रिका पाठ, रुद्राभिषेक और दुर्गा सप्तशती का पाठ, क्योंकि यहाँ भजन ध्यान अनंत गुना फल को प्राप्त करता है, इसलिए ये सब अन्न क्षेत्र, यज्ञशाला, गौ माता की सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, भिक्षुकों की सेवा, क्योंकि नर की सेवा नारायण की सेवा है, इस दृष्टि से ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, और जो लोग भी आएंगे उनका सबका स्वागत है। आपके पास कितने संतों की वो है, टोली है, और कहाँ से संत हैं? हमारे यहाँ मुख्य रूप से हम लोग का गौ वंश के लिए, भारतीय नस्ल की जो देशी गौ माता हैं, जो सड़कों पर घूमती हैं और सोल्डर हाउस जाती हैं, ऐसे गौ वंश को बचाने के लिए उत्तराखंड की पावन भूमि हरिद्वार से श्री कृष्णायन देशी गौ रक्षाशाला की 2011 में 11 गायों से स्थापना शुरू हुई थी, और उसकी शाखा
आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, अन्य जगहों पर लगभग 25 से 30 हजार गौवंशों की शुद्ध रूप से जो भारतीय नस्ल की गायें हैं उनकी सेवा होती है। और वहाँ कोई भी दूध, दही, घृत बेचा नहीं जाता है, क्योंकि जो गायें हमारी सड़कों पर घूम रही है उसके मूल्य में यही कारण बना कि गाय दूध नहीं देती है तो उसको छोड़ दिया जाए। तो हम लोगों ने एक मॉडल भी स्थापित करने के लिए उत्तराखंड में श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला बायो सीएनजी गैस प्लांट भी लगाया है कि गाय के गोबर और गोमूत्र से भी पूरे देश में क्रांति हो सकती है। एक बड़ा अहम सवाल है महाराज जी कि आपने ठीक कहा कि जब गायों का कोई काम नहीं रहता, दूध नहीं देती तो लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं, लेकिन गायें अभी भी कटती हैं। आपको लगता है कि पूरे देश में प्रतिबंध लगना चाहिए इसको लेकर के? जब तक भारतवर्ष में गौ का एक बूंद भी गिरेगा तो भारतवर्ष हमेशा अशांत की दृष्टि में रहेगा। इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। पशु नहीं, क्योंकि ये तो माता हैं, इनकी रक्षार्थ के लिए राजस्व की दृष्टि से ये सोच करके गौवध होता रहेगा। तब तक हमेशा गृह युद्ध और राष्ट्र के ऊपर पूरे विश्व में, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में अशांति ही रहेगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि राजस्व एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए आते हैं बीफ के एक्सपोर्ट को लेकर के। राजस्व की चिंता ना करके इस पर बैन लगाना चाहिए। बिल्कुल बैन लगाना चाहिए। आपको राजस्व प्राप्ति के लिए बहुत अन्य साधन हो सकते हैं, क्योंकि गाय कोई पशु नहीं है। गाय जब हमारे यहाँ सनातन धर्म को जब तक आप मानते हैं, जब तक सनातन धर्म है, तो गाय ही आज इस संगम पर आप बैठे हैं। जो अमृत कलश निकला उसमें से 14 रत्नों में से गाय रत्न निकली है। तो उस गाय माता की जब तक हम रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम अगर शांति की बात करेंगे, हमारी भौतिक संसाधन बढ़ सकते हैं, लेकिन आज वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। भारत में क्यों बढ़ रहे हैं? हमारी संस्कृति वृद्धाश्रम के लिए कलंक है। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वृद्धाश्रम इसलिए बढ़ रहे हैं कि जिस तरह से, क्योंकि भारत के हर गांव में गायों की रक्षा होती थी, गायों की सेवा होती थी। आपने देखा होगा क्योंकि उसी तरह से सेवा होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। महाराज जी कह रहे हैं कि यूं तो बीफ एक्सपोर्ट में हजारों करोड़ रुपए सरकार कमाती है, लेकिन उस राजस्व की चिंता ना करके हमें जो हमारी गाय माता है, ये पंगूर गाय है, हम फिर अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे, आपको दिखाएंगे। काफी दूर से आई है, साउथ अफ्रीका से इन गायों को लाया गया है। तो चित्तूर से लाया गया इनको, और इनको बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। राजस्व की चिंता नहीं की जानी चाहिए, और पूरे इसको इन पर एक्सपोर्ट पर भी बैन लगना चाहिए। हम अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे थोड़ा और इधर पैन करके आपको दिखाएंगे। साधु संत महात्मा यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, और अच्छी सबसे शानदार बात यह है कि कई दिन बाद आज खुली हुई धूप निकली हुई है। तो एक और जहाँ संगम की नगरी में लोग अपना अध्यात्म का आनंद ले रहे हैं, तो दूसरी ओर अब इस समय खुली मौसम है, गुनगुनी धूप है, उसने इस आनंद को कई गुना बढ़ा दिया है। हालांकि जो लोग अध्यात्म करते हैं, क्या लगता है महाराज जी, इस जो एनर्जी है, जो सूर्य की एनर्जी आ रही है, उसने काफी एनर्जी बढ़ा दी है हम लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल, अमृत के समान ठंडी में सूर्य भगवान की जो धूप होती है, वह एक जो रोगी हो उसको इंजेक्शन दे दिया जाए, खड़ा हो जाता है। वैसे ठंड से ठिठुरने वाले लोग अगर भगवान भास्कर का जब दर्शन हो जाता है, अभी 1 घंटा पूर्व जब सूर्य भगवान बादलों में ढके हुए थे तो कैसी ठंडक हम लोग महसूस कर रहे थे, लेकिन भगवान सूर्य का जब प्रकाश आ रहा है तो सबके अंदर में वह गर्माहट और एनर्जी आ गई। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे कैंप में रहने के लिए, संतों के लिए, अतिथियों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। ये हमारे सब संतों के लिए रहने की व्यवस्थाएं हैं। और ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चलेगा, और ये पंडाल की तैयारियां हो रही है, और बहुत लोग ऐसे जो आ जाते हैं। वृद्ध खुला पंडाल था, तो जिससे किसी को असुविधा न हो, तो कुछ लोगों के लिए आवास बन रहे हैं, और ये मंच सुशोभित हो रहा है, बन करके अभी तैयार हो रहा है। श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला के इस
प्रांगण में, जी। जो ईश्वर आश्रम खालसा के नाम से है। तो यहाँ लगभग हम लोग का मेला का समापन वैसे अधिक तो 12 फरवरी तक है, लेकिन ये कैंप लगभग 26 फरवरी तक रहने का ऐसा हम लोग का है कि महाशिवरात्रि को ये कैंप चले कम से कम। तो ये सारी हम लोग की योजनाएं हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, फूस में भी फूस की झोपड़ियों में भी निवास करने वाले हमारे संत हैं, उनके लिए और आए हुए लोगों के लिए भोजन प्रसाद की जहाँ व्यवस्था होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भव्य और दिव्य व्यवस्था आपने की है कि किसी को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो सके। लेकिन आपने एक बात ठीक कही, अध्यात्म के लिए जो लोग आते हैं उनको ये ध्वजा है, ये जो आप पंचरंगा देख रहे हैं, ये एक अखाड़े का प्रतीक है। हम लोग के अखाड़े का एक पहचान होता है। कितनी भीड़ में कैसे पहचाना जाए, हम साधु संत एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, तो उससे ये पहचान होता है। पंचरंगा जो झंडा, ये बिल्कुल धर्म ध्वजा, इससे आप पहचान जाते हैं कि कौन से अखाड़े का है। तो ये हमारे दिगंबर अखाड़े की पहचान है। दिगंबर अखाड़े से ही हमें पदवी मिली है, महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी, उत्तराखंड ऋषिकेश। तो ये अभी आप देख रहे हैं, ये बना हुआ है संतों के लिए। ये कुटिया बनी हुई है जी, करते हैं। ये कैमरामैन साहब से कहेंगे दिखाएंगे, ये कुटिया बनी हुई है, कुटिया बनी हुई है जी। लेकिन इसमें महाराज जी एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि इसमें ताले लगे हुए हैं। ताले इसलिए कि हर तरह के लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं। किसी का कोई सामान पूजा पाठ का, भगवान की शालिग्राम भगवान होते हैं, संतों के माला झोली होते हैं, कोई उसको छू न दे, अपवित्रता न हो, इसकी सावधानियों के लिए, बरतने के लिए इसलिए लगे हुए हैं। ये सब आप देख ही रहे हैं, टेंट वगैरह लगे हुए हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं जहां हजारों लोगों की अन्य क्षेत्र की व्यवस्थाएं हैं। हमारे कुशल कारीगर उत्तराखंड से सब आए हैं। अच्छा। जो हर चीज बनाते हैं, हर प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ हमारे संत लोग बैठे हैं। ये आपका अन्न भंडार है। अच्छा। इसमें सारे अन्न, हर तरह, दूध दही सब कुछ है। तेल, घी, मसाला, आटा, चावल, दाल, चीनी। और ये हमारे संत लोग देखिए, जय जय, देख रहे हैं व्यवस्था। और ये हमारे पूरी टीम आई है, जो गौशाला से जुड़ी हुई टीम है हमारी। ये टीम आपकी कहाँ से है? क्या उत्तराखंड से, हरिद्वार से आई है। ये सब तैयार हो रहा है, बालूशाही बन रही है, रोटियां बन रही है, पूरी सब्जी, जो भी। चप्पल जूता लेके आगे तक मत जाइएगा। तो ये सब बन करके रखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ बैठने, ये बड़ा दिव्य आपने यहाँ पर व्यवस्था सारी की है। आसान काम नहीं है महाराज जी, इतनी सारी दिव्य व्यवस्था को करना। जी। सब्जियां रखी हुई है और ये संतों के बैठ के पाने के लिए प्रसाद है। सुबह से चाय, नाश्ता, पोहा, ये सब। ये आवास भी बना हुआ है। देखिए हरी मटर जी माताएं छील रही हैं। ये आवास है जी, जो आवास बना हुआ है। और जब अधिक संख्या हो जाती है पर्व त्योहारों पर, उनको व्यवस्थित इसमें भी सो जाएंगे लोग, अधिक जब भीड़ आती है। तो इसीलिए मैं आपके न्यूज चैनल से बताना चाहता हूं कि कहीं भी कोई भी आए प्रयागराज में, तो ये मान के आए, तप मान करके आए। ये समझ ले कि कोई बात नहीं, आज हमको 2 रात्रि निवास करना है तीर्थ में, तो हम वैसे भी कल्प में तो काफी आपको कष्टों का सहना पड़ता है, तभी आप जीवन को सफल बना पाते हैं। बिल्कुल। तो ये महाराज जी हैं जो बता रहे हैं कि पूरी भव्य व्यवस्था की गई है। यहाँ पर खान पान की अच्छी व्यवस्था है और शुद्ध खान पान की व्यवस्था है। आप वहाँ पर जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। सुबह चाय पानी से लेकर के रात के खाने तक की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। और साधु संतों के लिए तो कुटियां बनाई गई है और कथा के लिए एक बड़ा सा भारी पांडाल बनाया गया है, जहाँ पर हजारों की संख्या में, हम कहें यूं कहें कि लाखों की संख्या में लोग बैठ करके कथा वचन सुन सकते हैं। और साथ में उनके रहने की भी व्यवस्था की गई है।